नमस्कार, दर्श न्यूज पर बुलेट न्यूज फटाफट देख रहे हैं आप, जहां कम समय में ज्यादा खबरें लेकर आता है दर्श न्यूज। मैं प्रीति दयाल। तो चलिए बिना देर किए सीधे करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से होने जा रही है। सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। इस दौरान सरकार कई विधेयक भी पास कराएगी। 6 नवंबर से शुरू होकर 10 नवंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी दल सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। जातीय गणना और शिक्षक बहाली को लेकर सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। इधर शीतकालीन सत्र के दौरान त्रिस्तरीय सुरक्षा और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए 70 मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारी के अलावा 800 पुलिस बल के जवान प्रतिनियुक्त किए गए हैं। बिना प्रवेश पास के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। साथ ही सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। 8 QRT भी क्रियाशील रहेंगे। इसके अलावा विधानमंडल के आसपास के क्षेत्रों में धारा 144 लागू रहेगी। शीतकालीन सत्र को लेकर बीजेपी ने भी कमर कस ली है। दरअसल सत्र में सरकार को घेरने के लिए भाजपा विधानमंडल दल की बैठक आज शाम को होगी। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के सरकारी आवास 1 पोलो रोड में होने वाली इस बैठक में सत्र के दौरान भाजपा द्वारा अपनाई जाने वाली विशेष रणनीति पर चर्चा होगी। बिहार में 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद अब सरकार प्रखंड कृषि पदाधिकारी के 800 पदों पर वैकेंसी निकालेगी। दिसंबर में कृषि पदाधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। राज्य के कृषि मंत्री सर्वजीत कुमार के मुताबिक सरकार ब्लॉक स्तर पर कृषि क्लिनिक खोलने की योजना पर भी काम कर रही है। राजधानी पटना में दीपावली और छठ पर्व को लेकर खाजेकल्ला एवं चौक थाना में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें शांति समिति के सदस्यों के अलावा पूजा समिति के लोग बैठक में शामिल हुए। सदस्यों ने अपने अपने विचारों को थानाध्यक्ष के सामने व्यक्त किया। इस दौरान तय हुआ कि पूजा समितियों को लाइसेंस लेना होगा और डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इधर नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जैसे भीषण रेल हादसे को लेकर बिहार के एक शिक्षक ने मजाक किया था। पुलिस की जांच में जब वंदे भारत एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी जैसी ट्रेनों को लेकर धमकी का राज खुला तो शिक्षक तक पहुंचकर पुलिस भी चौंक गई। सामने आया कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस को नमूना बताते हुए इन ट्रेनों को निशाना बनाने की बात लिख 1.5 करोड़ रंगदारी मांगने वाली चिट्ठी एक शिक्षक ने दूसरे शिक्षक को फंसाने के लिए लिखी थी। धमकी भरे चिट्ठी में नाम, मोबाइल नंबर होने के कारण पुलिस तह तक पहुंच गई। बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान डेंगू के 300 नए मरीज मिले हैं। पटना में सबसे अधिक 160 मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं सीवान और वैशाली में 13-13 जबकि सारण में 11 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में डेंगू के मामलों की संख्या बढ़कर 17,140 हो गई है। अगली खबर झारखंड से है, जहां भारत ने जापान को 4-0 से रौंदकर महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीत लिया। झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में भारत और जापान के बीच रविवार को खिताबी भिड़ंत हुई। रांची के मरांगगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में भारत ने जापान को 4-0 से पराजित कर दिया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन फाइनल मुकाबला देखने हॉकी स्टेडियम पहुंचे और महिला हॉकी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। वहीं विमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का मुकाबला देखने के लिए दर्शकों का बड़ा हुजूम उमड़ पड़ा था। अच्छे खासे देर तक स्टेडियम के बाहर लंबी लाइन लगी रही। तो वहीं दूसरी तरफ लाइट की तकनीकी खराबी के कारण मैच करीब 45 मिनट देर से शुरू हुआ। भारत और जापान के बीच मुकाबला 8:30 बजे शुरू होना था, लेकिन खराब रोशनी के कारण यह 9:15 में शुरू हो सका। देश की महिला जवानों के लिए खुशखबरी है। सशस्त्र बलों में महिला सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों को मातृत्व, बाल देखभाल और बच्चा गोद लेने के अवकाश उनके अधिकारी समकक्षों के
सामान मिलेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अवकाश के नियमों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नियम जारी होने के साथ ही सेना में कार्यरत सभी महिलाओं को इस तरह की छुट्टियां दी जाएगी। छुट्टी के नियम सब पर समान रूप से लागू होंगे, चाहे वो अधिकारी हो या कोई भी सामान्य रैंक की कर्मी। इधर देश की राजधानी दिल्ली की हवा जहरीली हो रही है और प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। इसके चलते वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने रविवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण 4 को लागू कर दिया। इसके बाद दिल्ली में डीजल वाहनों पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में अभी तक ग्रैप 3 लागू था, लेकिन प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद ग्रैप 4 लागू करने का फैसला किया गया। अब खबर खेल जगत से। भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 243 रनों के बड़े अंतर से हराया। साउथ अफ्रीकी टीम के सामने 327 रनों का लक्ष्य था, लेकिन पूरी टीम महज 83 रनों पर सिमट गई। बहरहाल इस जीत के बाद भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने प्रतिक्रिया दी। रोहित शर्मा ने कहा कि अगर आप हमारे पिछले 3 मैच देखेंगे तो कहेंगे कि हमारी टीम हालात के मुताबिक खुद को बेहतर ढाला है। इंग्लैंड के खिलाफ हम दबाव में थे, लेकिन अच्छा स्कोर बनाने के बाद बाकी कसर तेज गेंदबाजों ने पूरी कर दी। अब खबर मनोरंजन जगत से। दिवाली पार्टी सीरीज का बी टाउन एडिशन रविवार रात से शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी से हुई है, जिसमें बॉलीवुड के तमाम सितारे पहुंचे थे। बता दें कि डिजाइनर मनीष मल्होत्रा अपनी ग्रैंड सितारों से सजी दिवाली पार्टी के लिए जाने जाते हैं और इस साल भी उन्होंने बॉलीवुड में दिवाली पार्टी का आगाज कर दिया है। इस पार्टी में बी टाउन के कई सेलेब्स शामिल हुए और अपने एथनिक फैशन सेंस से सभी को इम्प्रेस किया। अब खबर मौसम की। बिहार के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। वहीं पछुआ हवा का प्रवाह बढ़ने से ठंड का अनुभव हो रहा है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले कुछ दिनों में राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भागों में विभिन्न स्थानों पर न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इससे ठंड में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो फिलहाल के लिए फटाफट न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे दर्श न्यूज के साथ।